लौला कमा खलक़तु दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए महबूब, मैं तुमको पैदा न करता तो इस कायनात को न बनाता। तो आसमान है तो बोलो किसकी वजह से है? मेरे नबी की वजह से है। ज़मीन है तो किसकी वजह से है? मेरे नबी की वजह से है। यानी कि कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी की वजह से है। हम और आप जिन आंखों से देखते हैं वो आंखें किसकी वजह से है? बोलो मेरे नबी की वजह से है। हम जिन कानों से सुनते हैं वो कान किसकी वजह से है? मेरे नबी की वजह से है। हम जिन पैरों से चलते हैं वो किसकी वजह से है? मेरे नबी की वजह से है। अब प्यारो, जिसकी वजह से हमको देखने के लिए आंखें रब ताला ने अता की, जिसकी वजह से रब ताला ने हमको चलने के लिए पैर अता किए, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि उसकी बारगाह में कुछ पेश करे। इशारे की ज़बान को समझिए, सब मिलकर के दुरूद शरीफ पढ़िए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन कहता है कि वो दूर रहते हैं? कौन कहता है कि वो दूर रहते हैं? बन के आंखों में वो नूर रहते हैं। कौन कहता है कि वो दूर रहते हैं? बन के आंखों में वो नूर रहते हैं। और तू भी आकर तबाह कर जन्नत, तू भी आकर तबाह कर जन्नत। अरे क्यों मेरे दिल में हुजूर रहते हैं? अरे क्यों मेरे दिल में हुजूर रहते हैं? आओ प्यारो, मैं आज आपको एक बात बताऊं। आज हमारा ख्याल क्या हो चुका है? आज हम अपने आप में सोचते क्या है? आज का नौजवान सोचता है कि आज हम जलसे में जा रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम इसलिए जा रहे हैं। आओ मूसा कलीमुल्लाह जब कोहे तूर पर गए तो रब ताला ने कहा, ए मूसा ये बताओ दुनिया में तुम्हारा दोस्त कौन है? जब मूसा से इतनी बात कही तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ए मौला मेरा दोस्त एक दर्जी है। जब इतनी बात कही तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जाओ मूसा उससे एक सुई लेके आओ। मूसा कलीमुल्लाह आए, आने के बाद दर्जी से कहा, ए मेरे दोस्त मुझे आपसे एक चीज चाहिए। दोस्त ने कहा, क्या चाहिए मूसा? ये दिल आप पर कुर्बान है मूसा, ये जान आप पर कुर्बान है मूसा, ये माल आप पर कुर्बान है मूसा, ये तो बताओ आपको चाहिए क्या? तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ए मेरे दोस्त मुझे आपसे एक सुई चाहिए। जब इतनी बात कही ना, दोस्त ने डब्बे को पीछे कर लिया और कहा, नहीं मूसा सुई नहीं दूंगा, और कुछ चाहिए तो बताओ। मूसा कलीमुल्लाह फिर गए रब की बारगाह में। मौला ने पूछा, ए मूसा क्या तुमको सुई दे दी है? मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, नहीं मौला मुझको सुई नहीं दी है। फिर मौला ने कहा, जाओ मूसा उसी व्यक्ति से, उसी आदमी से जाओ दोबारा जाकर के सुई मांगो। मूसा कलीमुल्लाह उसी आदमी के पास आए, उसी दर्जी के पास आए। आने के बाद कहा, ए मेरे दोस्त मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। आप कहते हो ये दिल आप पर कुर्बान है, आप कहते हो ये जान आप पर कुर्बान है, पर ए मेरे दोस्त मैं एक चीज का सवाल करता हूँ, मुझको एक चीज दे दो। दोस्त ने कहा, ए मेरे दोस्त बता तो तुझे क्या चाहिए? जब इतनी बात मूसा कलीमुल्लाह ने सुनी तो कहा, मुझे आपसे एक सुई चाहिए। दोस्त ने डब्बा आगे कर दिया। अब प्यारो ख्याल करो, ये वही दर्जी है इससे पहले मूसा कलीमुल्लाह ने मांगा था मगर इनकार कर दिया था, मगर अब वही दर्जी है जो कह रहा है मूसा जितनी चाहे इतनी ले जाओ। मूसा कलीमुल्लाह ने एक सुई को उठाया, उठाने के बाद बारगाह परवरदिगार आलम में हाजिरी दी। फिर मौला ने मूसा कलीमुल्लाह से कहा, ए मूसा क्या तुमको सुई मिल गई है? कहा, हाँ मौला सुई मिल गई है, मगर मौला एक बात समझ में नहीं आई है। मौला मगर एक बात मेरे समझ में नहीं है। आखिरकार मौला जिससे पहले मैंने मांगा था वो भी
मेरा दोस्त था। मौला जब तूने दूसरा के कहा, जब मैंने मांगा तो वो भी मेरा दोस्त था, मगर मौला आखिरकार उसने पहले मुझे सुई क्यों नहीं दी थी। ए नकलिया आकिल वालों, जुमलों को नोट करे। जो सोचता है अरे मेरी मर्जी करेगी तब मैं जलसे में जाऊंगा, जो सोचता है मेरी मर्जी करेगी तब मैं मस्जिद में जाऊंगा, जो सोचता है मेरी मर्जी करेगी तब मैं जोहर की नमाज पढ़ूंगा, जो सोचता है मेरी मर्जी करेगी तब मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, जो सोचता है कि जब मेरी मर्जी करेगी तब मैं मगरिब की नमाज पढ़ूंगा, जो सोचता है तब मेरी मर्जी करेगी तब मैं इशा की नमाज को पढ़ूंगा। ए नौजवान कान खोल के सुन, रब्बे कदीर कहता है ए मूसा, जो उसने तुम्हें पहले सुई नहीं दी थी ये बात भी मैंने उसके दिल में डाली थी, और जो उसने बाद में तुम्हें सुई दे दी है ये बात भी उसके दिल में मैंने डाली थी। और बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए जो मैंने कहा वो आपके समझ में आया? और बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। आज नौजवान करता क्या है, नौजवान हो गया, बाप ने परवान चढ़ाया बड़ी मेहनत कर करके, बाप ने 300 रुपए की दिहाड़ी की, 400 रुपए की दिहाड़ी की, फिर बेटे को पढ़ाया लिखाया, पढ़ाया लिखाने के बाद जॉब तलाश करने कह दिया, बेटा टेंशन मत लो। वो बाप कह रहा है जो खेतों में जाकर के खुरपा चला के 250 या 300 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो बाप कहता है अपने जवान बेटे से, बेटा टेंशन मत ले, जो तुझको चाहिए मैं दूंगा, बेटा पढ़ाई कर, जो तुझको चाहिए मैं दूंगा, बेटा बेटा मैं दूंगा, तुझको जो चाहिए बोले। वो बाप कह रहा है जो 250 रुपए की दिहाड़ी करता है। तो कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जिनको अमीरों वाले शौक लग जाते हैं, जब देखते हैं ना किसी को 1200 की जैकेट पहने हुए, 3000 की जैकेट पहने हुए, तो अपने बाप से कहते हैं आके जो 250 रुपए की दिहाड़ी करता है कि मेरे बाप मुझे 3000 रुपए की जैकेट चाहिए। तो वो बाप जो 300 रुपए की 500 रुपए की दिहाड़ी करता है ना, अपने ठेकेदार से जाके कहता है मुझे आपसे आज एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। पूछा क्यों चाहिए? कि मेरे बेटे को अमीरों वाले शौक लग गए, उसको मुझे जैकेट दिलानी है, उसको मुझे जर्सी दिलानी है, इसलिए चाहिए। ए नौजवान दिल पर हाथ रख के सोच, अरे उस बाप को तू आज गालियां बकता है जो बाप खुद नहीं खाता है तुझे खिलाता है, जो बाप खुद नहीं पहनता है तुझे पहनाता है, जो बाप खुद अपने शौक पूरे नहीं करता है तेरे शौक पूरे करता है। आज नौजवान करता क्या है, बाप को गाली बकी, फजर की नमाज पढ़ी, बाप को गाली बकी, इमाम साहब के हाथ चूमे, माँ को घर से बाहर निकाला, माँ को घर से बाहर निकाला, पीर साहब के पैर दबाए, पीर साहब के यहाँ के चक्कर लगाए। आओ प्यारे बाकी मैं आपको सुनाता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज नौजवान सोचता है ना कि मैंने अगर बाप को नाराज कर दिया तो अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। आज नौजवान सोचता है अगर मैंने बाप को घर से बाहर निकाल दिया ना अल्लाह मेरी नमाजों को कबूल करेगा। नहीं नहीं नौजवान आज सुन तो ले, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान तो सुन। आज जरा तुझे एक वाक़या सुनाता हूँ। हजरत बैद बस्तामी को कौन नहीं जानता है, इतने बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हैं, सब जानते हैं, मैं इनमें सब में छोटा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ इन सब की उम्रों में मजीद बरकत अता फरमाए। ए प्यारा सुनो तो आओ, हजरत बैद बस्तामी को कौन नहीं जानता है। अपनी माँ से कहा, ए माँ तूने कहा मैं आलिम बन जाऊँ, माँ मैं आलिम बन गया। ए माँ तूने कहा कि मैं हाफिज बन जाऊँ, माँ मैं हाफिज बन गया। ए माँ तूने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत आकिल लदा साहब क़िबला मुरादाबादी, शाकर तुन्नुमत दाहिर रसूल जनाब मोहतरम आकिल लदा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए माँ तूने कहा कि मैं आलिम बन जाऊं, माँ मैं आलिम बन गया। ए माँ तूने कहा मैं हाफिज बन जाऊं, मैं हाफिज बन गया। मगर माँ मेरी एक तमन्ना, मुझे सुन लो आप, बस 10 मिनट सुन लो, 10 मिनट बर्दाश्त कर लो। ये बताओ मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना आपके? अब मैं बोलूँ आगे को, आप कहोगे तो मैं बोलूँगा। बताओ बोलूँ? बोले सुभान अल्लाह और बोलो सुभान अल्लाह। कहा माँ तूने कहा मैं आलिम बन जाऊं, माँ मैं आलिम बन गया। माँ तूने कहा मैं मौलवी बन जाऊं, माँ मैं मौलवी बन गया। माँ
मगर मेरी ख्वाहिश है। कहा बेटा क्या ख्वाहिश है? माँ मैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना चाहता हूँ माँ, मैं अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ माँ, मुझको इजाज़त दे दे ताकि मैं कहीं जंगल में जाके इबादत कर लूँ। जब इतनी का बात कही ना बूढ़ी माँ से, तो बूढ़ी माँ ने कह दिया जवान बेटे से जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ। हज़रत उबैद बस्तामी जंगलों में जाते हैं। फजर की नमाज का वक्त होता है प्यारो, फजर की नमाज पढ़ते हैं। असर की नमाज का वक्त होता है प्यारो, असर की नमाज पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त होता है प्यारो, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। इशा की नमाज का वक्त होता है प्यारो, इशा की नमाज पढ़ते हैं। एक दिन हो जाता है इबादत करते करते, 2 दिन हो जाते हैं इबादत करते करते, 3 दिन हो जाते हैं इबादत करते करते, 4 दिन हो जाते हैं इबादत करते करते। जब भूख लगी ना भीख, तो जंगलों में घूमने लगे। घूम घूम के खाना तलाश करते हैं, खुद सोचते हैं कोई चीज़ खाने को मिल जाए, कोई चीज़ नहीं मिलती। फिर आके बैठ जाते हैं, फिर रब की इबादत करने लगते हैं। जब भूख फिर से सताई तो पेड़ों के पत्तों की तरफ नजर जाती है, तो सोचा क्यों ना इन पेड़ों के पत्तों को तोड़ के खाया जाए, फिर रब की इबादत की जाए। उबैद बस्तामी ने पेड़ों के पत्तों को तोड़ा, खाने को उनको खाया, फिर इबादत करने लगे। जब प्यास लगी ना प्यास, तो फिर जंगलों में दौड़े, चीख मार के पुकारा, है कोई पानी देने वाला, है कोई प्यास बुझाने वाला? प्यारो कोई नहीं आया प्यास बुझाने, प्यारो कोई नहीं आया खाना देने। तो उन्हीं पेड़ों के पत्तों को फिर तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद उन्हें कूटते हैं, कूटने के बाद उनका रस निकालते हैं, निकालने के बाद उसको पीते हैं, फिर रब की इबादत करते। 1 साल हो गए हजरत उबैद बस्तामी को पेड़ों के पत्ते खा खा के इबादत करते करते। 2 साल हो गए पेड़ों के पत्ते खा खा के इबादत करते करते। 3 साल हो गए पेड़ों के पत्ते खा खा के इबादत करते करते। 4 साल हो जाते हैं प्यारो, 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल हो जाते हैं, 8 साल हो जाते हैं, 9 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 11 साल हो जाते हैं, 12। जब 12वां साल होता है ना, आती है उस बाप की याद जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। आती है उस माँ की याद जो खुद गीले में सोकर के सूखे में सुलाती थी। जब उस माँ की याद आई ना, उबैद बस्तामी के ज़हन में ख्याल हुआ, यार मैंने तो 12 साल तक अपनी माँ को याद न किया, क्या वो मेरी माँ जिंदा भी होगी जिसने 9 महीने कोख में रखने के बाद मुझे जन्म दिया था? क्या वो बाप जिंदा भी होगा जिसने खुद नहीं खाया था मुझे खिलाया था, जिसने खुद नहीं पहना था मुझे पहनाया था? ये ख्याल आते आते रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से घर के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि एक सुराग में से रोशनी नजर आ रही है, तो सोच जाते हाँ जरूर कोई जिंदा है, हाँ जरूर कोई जिंदा है। जब तो घर में रोशनी हो रही है, जब तो घर में रोशनी हो रही है। दरवाजे पे जाते हैं तो एक बूढ़ी खातून लोटा उठा करके वुज़ू करती नजर आ जाती है। उबैद बस्तामी ये सोच के रुक जाते हैं, यारो ऐसा न हो मैंने तो 12 साल रब की इबादत की है और मेरी माँ मुझे 12 साल के बाद देखे रब की इबादत को भूल जाए। अब ख्याल करो प्यारो, आपका भाई या मेरा भाई, आपका बेटा या मेरे बाप का बेटा सऊदी अरब चला जाए, या केरला या चेन्नई चला जाए, आपकी माँ या मेरी माँ जब तक वीडियो कॉल पे बात नहीं कर लेती है ना, जब तक सुकून से नहीं बैठता है आपका बाप या मेरा बाप। अब ख्याल करो जिसकी माँ ने अपने नूरे नजर का चेहरा 12 साल तक न देखा हो, जिसके बाप ने अपने बेटे का चेहरा 12 साल तक न देखा हो, उस माँ के दिल का आलम क्या होगा, उस बाप के दिल का आलम क्या होगा। माँ वुज़ू कर रही है, जो बेटा 12 साल के बाद आया है वो दरवाजे पे खड़े होकर देख रहा है। माँ सजदा कर रही है, जो बेटा 12 साल के बाद आया है वो दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है। माँ कायदे में बैठी हुई है, जो बेटा 12 साल के बाद आया है दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है। मगर माँ जैसे सलाम फेरती है, ये माँ की मोहब्बत होती है। नकलिया अकिल वालों, जैसे माँ ने सलाम फेरा, जो बेटा 12 साल के बाद आया है, सिर्फ आहट सुनी, आहट सुन के कह दिया ए बायजीद 12 साल के बाद आए हो फिर भी दरवाजे पे खड़े हो, बेटा अंदर आ जाओ, बेटा अंदर आ जाओ। जब इतनी बात सुनी ना, उबैद बस्तामी चीख मार के रोने लगे। रोते हुए कहा है मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मैंने 12 साल तक तेरे चेहरे को न देखा माँ, जब भी तूने मेरी आहट से पहचान लिया कि मेरा बेटा है। ए मेरी माँ मुझे माफ कर दे। जब इतनी बात कही ना तो माँ भी रोने लगी, बेटा भी रोने लगा, दोनों आपस में रो रहे हैं। माँ ने चेहरे को देख के कहा बेटा ये बताओ तुम्हारे चेहरे में जो झुर्री पड़ी हुई है बेटा, तो तुम्हारी आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं, इनका रीजन क्या है, इनका कारण क्या है? जब इतनी बात सुनी ना तो उबैद बस्तामी चीख मार के रोने लगे। कहा माँ इनका कारण मत पूछो माँ, इनका रीजन मत पूछो माँ, जब मुझे भूख लगती थी मैं आपको पुकारता था माँ, कोई
खाना देने नहीं आता था माँ, कोई पानी देने नहीं आता था माँ, मगर माँ मुझे 12 साल तक पानी नहीं मिला है माँ। मैंने पेड़ों के पत्तों का रस पिया है माँ। मैंने 12 साल तक पेड़ों के पत्ते के तोड़ के खाए हैं माँ, इसलिए मेरी आंखों में गड्ढे पड़ चुके हैं, इसलिए मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी है। माँ ने कहा बेटा ये बता, तूने 12 साल तक पेड़ों के पत्ते खाए, तूने 12 साल तक पेड़ों के पत्तों का रस पिया, क्या बेटा तुझको ऐसी इबादत करने के बाद कुछ मिल गया है? जब इतनी बात कही ना, बेटा रोने लगा चीख मार के, कहा माँ मुझे मालूम नहीं है, माँ मुझे मालूम नहीं है। प्यारो माँ भी रोने लगी। किसकी माँ होगी जो रोगी नहीं, जो बेटा कहेगा 12 साल के बाद माँ मुझे कुछ मिलेगा, माँ मुझे कुछ मिला नहीं है। आप घर से कोई भाई या बेटा काम करने के लिए जाए, बाप से कहे ना बाप मैंने 5 साल मजदूरी की है मगर बाप मुझे कुछ दिया नहीं है, तो बाप को भी गुस्सा आ जाएगा, बाप की आंख में भी आंसू हो जाएंगे। बैद बस्तामी की माँ ने मुसल्ले को बिछाया, मुसल्ले को बिछाने के बाद हाथों को बुलंद किया और कहा मौला मेरे बेटे ने 12 साल तक पेड़ों के पत्ते खाने के बाद, मेरे बेटे ने 12 साल तक पेड़ों के पत्तों का रस पीने के बाद इबादत की है। ए मौला तुझे हसने करीमाइन का वास्ता मेरे बेटे को 12 साल की इबादत के बदले में कुछ अता कर दे। मौला तुझको प्यारे हबीब का वास्ता मेरे बेटे को 12 साल की इबादत के बदले में अता कर दे कुछ। अब प्यारो सुनो, जो बेटा 12 साल के बाद आया था, दुआ खत्म करने के बाद उस बेटे ने हजरत बैद बस्तामी की माँ ने पूछा, ए बेटा आप बताओ क्या तुम्हें कुछ मिल गया है? तो बैद बस्तामी ने चीख मार के रोए और कहा हाँ माँ, जो मुझे 12 साल की इबादत में ना मिला था वो तेरी दुआ के बाद मिल गया है। सुभान अल्लाह। अब प्यारो एक बात बताओ, अब बताओ लोग करते क्या है? अजमेर शरीफ जाएंगे बाप को बीमार छोड़ेंगे, कले शरीफ जाएंगे बाप को बीमार छोड़ेंगे। नहीं प्यारो, कहीं मत जाओ, पहले बाप के पैर पकड़ के, पहले माँ के पैर पकड़ के कहो माँ मैं बीमार हूँ, माँ दुआ कर दे। कसम उस ज़ात की जिसने आपको और मुझे बनाया है, अगर आपने बाप के कदम पकड़ के, माँ के कदम पकड़ के अगर दुआएं करा ली ना, कसम खुदा की जाओगे नहीं, दुआएं यहीं से कबूल हो जाएंगी। तभी तो कहा है किसी ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज़ क्या है लोह कलम तेरे है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे कहने में, आपके सुनने में जो लफ्ज़न गलती उसे माफ़ फरमाए। मैं भी कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, आप भी कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।